हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जिला दर्शन में आज हम अलवर के बारे में देख के चलेंगे। अलवर ज़िले के बारे में सारा सब कुछ हम कवर करके चलेंगे। आपको यहाँ पर सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट सारा सब कुछ मिलेगा। तो अलवर के बारे में जो आप देखना चाहते हो, जो जानना हो, सारा सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी हो, आपके रीट के एग्ज़ाम था, टीचर के एग्ज़ाम हो, आरएएस का एग्ज़ाम हो, जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये जो अलवर जिला दर्शन है आपके लिए रामबाण रहने वाला है। पॉइंट टू पॉइंट संपूर्ण अलवर के बारे में सब कुछ हम देख के चलेंगे। आप जब परीक्षा देने जाओगे आपको वहाँ पे इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आपको इसको अच्छे से कवर करना है तरीके से सारा सब कुछ। जैसे जैसे मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊँ आपको कवर करके चलना है और कोशिश करना है साथ साथ आप याद भी करके चलो। आप राजस्थान के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको टेस्ट सीरीज़ लगानी है आप डेनियल क्लासेस की ऐप पर टेस्ट दे सकते हो। आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए तो वो भी आप डेनियल क्लासेस पर देख सकते हो। उस एग्ज़ाम से संबंधित आपको कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अलवर के बारे में हम देख लेते हैं। अलवर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अलवर के बारे में थोड़ा सा हम बेसिक चीज़ें जानते हैं। जैसे ये अलवर जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, तो आपको ध्यान रखना है अलवर अरबी भाषा का शब्द है। अलवर अरबी भाषा का शब्द है। ये अलवर शब्द किसने दिया था? फरिश्ता ने दिया था। आपको ध्यान रखना है अलवर जो है अरबी भाषा का शब्द है, ये फरिश्ता ने अलवर शब्द दिया था। आपको ध्यान रखना है। आजकल एग्ज़ाम में कुल क्षेत्रफल भी पूछा जाता है कि जैसे अलवर का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आपको ध्यान रखना है 8380 वर्ग किलोमीटर अलवर का कुल क्षेत्रफल है। हमने बात की थी अजमेर के बारे में। अजमेर का हमने कुल क्षेत्रफल देखा था 8481, माइनस कर दो 99, 8380 वर्ग किलोमीटर हमारे अलवर का क्षेत्रफल। आपको ध्यान रखना है। देखो, राजस्थान के 33 ज़िले हैं, 33 के 33 ज़िलों के शुभंकर होते हैं। इसी प्रकार अलवर का शुभंकर क्या है? अलवर, लवर, ए हटा दो, क्या बचा? लवर। और लवर क्या खाते हैं? सांभर खाते हैं। तो अलवर का शुभंकर यहाँ पे सांभर हो जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट सारा सब कुछ देख के चलेंगे। तो अलवर का शुभंकर यहाँ पे सांभर हो जाएगा। अजमेर का शुभंकर क्या था? खड़मोर था। यहाँ का शुभंकर, अलवर का शुभंकर सांभर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर अलवर क्षेत्र के कुछ नाम हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कहलाता है? राजस्थान का ऐसा जिला जो राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कहलाता है। अलवर जिला राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कहलाता है। आपको ध्यान रखना है, पूर्वी सिंह द्वार इसे हम कहते हैं। फिर हम बात करेंगे तो इसे पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं। ऐसा कौन सा जिला है जो पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहलाता है? आपको पता भी होना चाहिए कि पूर्वी राजस्थान में कौन कौन से ज़िले आते हैं। ये अलवर वाला ज़िला हो गया, भरतपुर वाला क्षेत्र हो गया, ये हमारे पूर्वी राजस्थान में आते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहलाता है, अलवर कहलाता है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है राजस्थान का कौन सा ज़िला? राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाता है। राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर कहलाता है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा शराब कहाँ होती है? शराब का उत्पादन कहाँ होता है? स्कॉटलैंड में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक शराब का उत्पादन कहाँ पर होता है? राजस्थान में सर्वाधिक शराब का उत्पादन तो हमारे अलवर में होता है। आपको ध्यान रखना है। तो कुल क्षेत्रफल देखा 8380 वर्ग किलोमीटर। नाम किसने दिया? फरिश्ता ने दिया। अलवर अरबी भाषा का शब्द है। अलवर यहाँ का लवर, तो यहाँ का हम बात करेंगे शुभंकर, सांभर यहाँ का शुभंकर हो जाएगा। ये हमने देखा। हमने इसके बारे में बात की, अलवर के बारे में बात की। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। पूर्वी राजस्थान का सिंह द्वार कह दो, या राजस्थान का इसे हम सिंह द्वार कहते हैं। राजस्थान का इसे स्कॉटलैंड हम कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। वैसे अलवर की बात करें तो अलवर कलाकंद के लिए फेमस है, कलाकंद के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात इसे अलवर मावा भी कहते हैं कलाकंद को। तो ये अलवर मावा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे जाति कौन सी पाई जाती है? मेव जाति यहाँ पर पाई जाती है। और मेव जाति के कारण ही ये क्षेत्र मेवात कहलाता है। मेव जाति के कारण ही इसे हम मेवात कहते हैं।
अलवर में जो जाति पाई जाती है, एग्जाम में पूछा जाएगा, अलवर क्षेत्र में जाति पाई जाती है मेव जाति, और मेव जाति के कारण ही इसे हम मेवात कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। और ये जो निमराना क्षेत्र है ये राठ अंचल कहलाता है। निमराना क्षेत्र यहाँ का राठ अंचल कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। अलवर की स्थानीय बोली कौन सी है? अहिरवाटी है। राजस्थान के कौन से ज़िले की बोली अहिरवाटी है? अलवर की है। इसे हम मेवाती भी कहते हैं, तो ध्यान रखना है। अहिरवाटी कहाँ की है? अलवर की है, जिसे मेवाती भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मैंने आपको एक प्रश्न बताया था, हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती कौन था? हसन खां मेवाती कौन था, आपको बताना है। राणा सांगा का सेनापति जिसने हरावल का नेतृत्व किया था, कौन था? हसन खां मेवाती था। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, ध्यान रखने हैं। वैसे अलवर के बारे में मैंने आपको जो बता दिया पॉइंट टू पॉइंट, ये आपने अच्छे से कर लिया। जिला दर्शन में इसके बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें हम क्लियर करके चलेंगे। बस ये आप पे डिपेंड करता है, जो बताऊं उसको आप अच्छे से करो। साथ साथ मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको याद भी करवाता चलूं, इसलिए मैं रिवाइज भी करवा के चलूँगा, ताकि जितनी भी क्लास हो उसमें सारा सब कुछ आपको सीखने को मिले, आप अच्छे से कर सको। फिर हम बात करेंगे कि अलवर नगर की स्थापना किसने की थी। अलवर नगर की स्थापना के बारे में बात करें तो दोस्तों, अलवर नगर की स्थापना के बारे में हम बात करेंगे तो आमेर का राजा था काकिल देव। काकिल देव के छोटे पुत्र अलग राज ने 1049 में की। देखो होता क्या था, जैसे मान लो कोई आमेर है, आमेर जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र, वैसे अलवर जयपुर के पास में पड़ता है। अब अगर कोई जयपुर का शासक है, उसके पुत्र जैसे 4 पुत्र हैं, 5 पुत्र हैं, तो आपको पता है बड़ा पुत्र ही शासक बनता है। छोटे पुत्र क्या करेंगे? तो जो छोटे पुत्र हैं ये अपना अलग से साम्राज्य स्थापित करने के लिए इसके जो आसपास का क्षेत्र था वो ले लेते थे और वहाँ अलग से शासक बन जाते थे, जो उनके लिए भी सही रहता था, क्योंकि उनको वहाँ पे शासक नाम से जाना जाता था। और अगर वो जो बड़ा पुत्र है जो शासक बनेगा उसके साथ रहेंगे तो वो शासक नहीं कहलाएंगे। इसलिए भी हम बात करेंगे, ये अलवर वाला क्षेत्र है, आमेर का ही राजा था काकिल देव। काकिल देव का पुत्र अलग राज यहाँ आ जाता है और यहाँ पे हम बात करेंगे 1049 में अलपुर नाम से इसकी स्थापना करता है। अब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि यहाँ नरूका वंश की स्थापना किसने की थी। अलवर में नरूका वंश की स्थापना किसने की? कछुआओं का नरूका वंश है, इसकी स्थापना किसने की? इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं। नरूका वंश कौन लेकर आए थे? तो प्रताप सिंह यहाँ पे नरूका वंश लेकर आया था। प्रताप सिंह आपको ध्यान रखना है, माचेड़ी के राव राजा प्रताप सिंह यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। हम बात कर रहे हैं 25 नवंबर 1775 के बारे में हम बात कर रहे हैं। 25 नवंबर 1775 अलवर का राव राजा प्रताप सिंह, जो नरूका वंश आपको ध्यान रखना है। माचेड़ी के राव राजा प्रताप सिंह आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाएगा आपसे, ये जो अलवर है इसका वर्तमान नाम अलवर किसके शासनकाल में पड़ा था? तो यहाँ के राजा रहे हैं जयसिंह। जयसिंह के शासनकाल में यहाँ का नाम अलवर पड़ा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको ध्यान रखना है। जयसिंह के शासनकाल में यहाँ का नाम अलवर पड़ा था, आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं, जैसे अलवर में नरूका वंश कौन लेकर आया था? तो यहाँ का राजा प्रताप सिंह नरूका वंश लेकर आया था। राजगढ़ को राजधानी किसने बनाया था? प्रताप सिंह ने ही राजगढ़ को राजधानी बनाया था, आपको ध्यान रखना है। अलवर को राजधानी किसने बनाया? अलवर दुर्ग पर अधिकार करके प्रताप सिंह ने बनाया था, आपको ध्यान रखना है। और पूछे वर्तमान नाम अलवर किसके शासनकाल में पड़ा? जयसिंह के शासनकाल में पड़ा, आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों, महाभारत काल के बारे में बात करें तो ये क्षेत्र मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। मत्स्य क्षेत्र में आता था। इसकी राजधानी जो थी वो विराटनगर या बेराट थी। विराटनगर या बेराट इसकी राजधानी थी। वर्तमान में जो विराटनगर है जयपुर में आता है। वैसे भी आप राजस्थान का नक्शा देखोगे, जयपुर के साइड में ही अलवर पड़ता है, आपको ध्यान रखना है। तो इसकी राजधानी उस समय विराटनगर थी। विराटनगर या विराट वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में जयपुर में है, आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि अलवर जो शहर है इसके चारों तरफ बने हुए दरवाज़ों के नाम। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, आरएस जैसे एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बनते हैं। छोटी एग्जाम में मान लो नहीं बने, लेकिन आरएस जैसे एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं। जैसे लाल दरवाज़ा हो गया, दिल्ली दरवाज़ा, मालाखेड़ा दरवाज़ा, हिजरी दरवाज़ा, लादिया दरवाज़ा। लाल दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा, मालाखेड़ा दरवाज़ा, हिजरी दरवाज़ा, लादिया दरवाज़ा।
रिपीट करो। देखो ऐसे याद कर लेना, मैं एक तरीका बताता हूँ याद करने का। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में है, तो उससे याद करना लाल दरवाज़ा। कहाँ है लाल किला? दिल्ली में, तो दिल्ली दरवाज़ा। माला खेड़ा दरवाज़ा, हिजरी दरवाज़ा, लादिया दरवाज़ा। लाल दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा, माला खेड़ा दरवाज़ा, हिजरी दरवाज़ा और लादिया दरवाज़ा आपको ध्यान रखने हैं। जब हम अच्छे लेवल के प्रश्न बनाते हैं तब एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं। ऐसे ही अलवर शहर में आपको कैलाश बुर्ज देखने को मिल जाएगा। कैलाश बुर्ज कहाँ है? अलवर में ही है, होप सर्कस के नाम से जानते हैं। आगे इसके बारे में और अच्छे से भी हम देखेंगे। कैलाश बुर्ज अलवर में है। अट्टा मंदिर कहाँ है? अट्टा मंदिर भी यहीं है। मांझी का भव्य मंदिर कहाँ है? वो भी आपको अलवर में देखने को मिलेगा। तो कैलाश बुर्ज की हमने बात की, मांझी का भव्य मंदिर की बात करी, अट्टा मंदिर की बात करी, आपको ध्यान रखना है यहीं देखने को मिलेगा। अलवर हमारा राजस्थान का प्रथम जिला है जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल किया गया। राजस्थान का प्रथम और एकमात्र जिला जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया कौन सा है? अलवर जिला। आपको ध्यान रखना है कब किया गया? सितंबर 2004 में आपको ध्यान रखना है केंद्र सरकार द्वारा किया गया और संपूर्ण अलवर जिले को ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है। तो ये सारी डिटेल हमने देखी जो आपको ध्यान रखनी है। अब अलवर के कुछ मेले त्योहार मंदिरों के बारे में बात करेंगे। देखो जो चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ से आपके कवर क्या क्या हो रहा है। राजस्थान की ज्योग्राफी आप कवर कर रहे हो, राजस्थान का इतिहास भी इसमें से आप कवर कर रहे हो, राजस्थान की कला संस्कृति भी आप कवर कर रहे हो। जब आप राजस्थान के जो मैं 33 ज़िले करवाऊंगा ये कर लोगे आप, आधे से ज़्यादा राजस्थान का जीके तो आपके इनमें ही कवर हो जाएगा, यहीं से याद हो जाएगा। ये 33 ज़िले आप याद कर लो। उसके बाद में राजस्थान में जो हाल ही में पेपर हुए हैं, जो परीक्षाएं हुई हैं, उसके पेपर उठा के आप देखना, आपको यहीं से प्रश्न मिलेंगे। तो ये 33 ज़िले अगर आपने याद कर लिए तो राजस्थान का आधा से ज़्यादा पार्ट तो आप यहीं से कवर कर लोगे। अलवर के प्रमुख मेले व त्योहारों की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम सबसे इम्पोर्टेंट भर्तहरि के मेले के बारे में बात करेंगे। भर्तहरि का मेला कहाँ पड़ता है? तो नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला है। कहाँ लगता है? अलवर में लगता है। लगता कब है? भैंसे भर्तहरि और भैंसे ही भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी। भैंसे भर्तहरि, भैंसे भाद्रपद। देखो जितने भी मेले त्योहार होंगे वो ज़्यादातर शुक्ल पक्ष में ही आपको देखने को मिलेंगे। तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी भर्तहरि का मेला कहाँ लगता है? अलवर में लगता है, जो नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला भी है। जो नाथ संप्रदाय के लोग हैं वो इनको भर्तहरि को मानते हैं, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करेंगे बिलाली माता के मेले के बारे में। याद कैसे रखोगे? बिलाली, लाल हो जाती है ये माता, एकदम लाल हो जाती है। और हम लाल कब हो जाते हैं? चैत के महीने में हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? उसमें काफ़ी धूप पड़ती है। तो बिलाली माता का मेला कब लगेगा? चैत्र के महीने में लगेगा। चैत्र शुक्ल सप्तमी से अष्टमी। चैत्र शुक्ल, ज़्यादातर मेले शुक्ल के महीने में आएंगे। तो बिलाली माता का मेला बिलाली बानसूर अलवर में चैत्र शुक्ल सप्तमी से अष्टमी तक लगेगा। बिलाली बानसूर चैत्र शुक्ल सप्तमी से अष्टमी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ का एक सबसे इम्पोर्टेंट मेला चंद्र प्रभु का मेला तिजारा अलवर में जो लगता है, बार बार रिपीटेड है। चंद्र प्रभु हैं, चंद्रमा के जैसे हैं, काफ़ी खुश रहते हैं। और खुश कब रहते हैं? जब फाल्गुन का महीना आता है, श्रावण का महीना आता है, जब काफ़ी हरियाली रहती है। तो चंद्र प्रभु का मेला हम बात करेंगे फाल्गुन शुक्ल सप्तमी व श्रावण की शुक्ल दशमी को लगता है। चंद्र प्रभु का मेला तिजारा अलवर में कब लगता है? फाल्गुन की बात करेंगे, फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को लगता है और श्रावण की शुक्ल दशमी को लगता है। चंद्र प्रभु 8वें जैन तीर्थंकर आपको ध्यान रखने हैं। तो हमने देखा चंद्र प्रभु का मेला अलवर में फाल्गुन शुक्ल सप्तमी और श्रावण शुक्ल दशमी को लगता है। ऐसे ही यहाँ पर एक पांडुपोल का मेला भी लगता है जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। पांडुपोल का मेला भी लगता है। सरिस्का अलवर में पांडुपोल का मेला भी लगता है। कब लगता है? भाद्रपद के महीने में लगता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी व पंचमी को लगता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी व पंचमी पांडुपोल का मेला आपको ध्यान रखना है, जो सरिस्का में लगता है। आपको ध्यान रखना है हनुमान जी का मेला लगता है। ऐसे ही धौलागढ़ देवी का मेला भी लगता है। धौलागढ़ देवी का मेला जो कठुमर में लगता है।
ये प्रश्न रिपीटेड भी काफ़ी बार आपको ध्यान रखना है, तो धौलागढ़ देवी का भी आपको ध्यान रखना है। धौलागढ़ देवी का मेला कब लगता है? धौलागढ़ देवी के बारे में बात करेंगे, बैसाख के महीने में लगता है। बैसाख शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक लगता है। धौलागढ़ देवी का मेला बैसाख शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक लगता है। धौलागढ़ देवी कहाँ? कठुमर अलवर में लगता है। बैसाख शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक ये मेला चलता है, आपको ध्यान रखना है। अब अलवर ज़िले के जो मुख्य मुख्य मंदिर हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, ज्योग्राफी सारा सब कुछ आपके यहाँ से कवर होगा। जिन्होंने अच्छे से ये जिला दर्शन कर लिया वो राजस्थान जीके में अटकने वाला नहीं है। सारी चीज़ें मैं आपको 33 के 33 ज़िले सब कुछ करवा के चलूँगा। वीडियो को आपको शेयर करना ही करना है, जितना ज़्यादा हो सके आप वीडियो शेयर ज़रूर करें। मंदिरों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नारायणी माता का मंदिर हम देख के चलेंगे। नारायणी माता का मंदिर कहाँ है? अलवर में है, जो नाइयों की कुल देवी है, आपको ध्यान रखना है। नारायणी माता का मंदिर कहाँ है? अलवर में है। किन की कुल देवी है? नाइयों की कुल देवी है। मेला कब लगता है? किस माह में लगता है? बैसाख के माह में लगता है। बैसाख शुक्ल एकादशी को नारायणी माता का मेला लगता है, जो नाइयों की कुल देवी, आपको ध्यान रखना है। बैसाख शुक्ल एकादशी को इनका मेला लगता है। बरवा डूंगरी की तलहटी में इनका मंदिर है, आपको ध्यान रखना है। राजगढ़ तहसील में नारायणी माता का मंदिर बना हुआ है। ऐसे ही आप बाबा मोहन राम का थान भी ध्यान रख सकते हैं, जो हमारे अलवर में ही पड़ता है, जो लोक आस्था का प्रमुख केंद्र भी है। बाबा मोहन राम का थान भी आप ध्यान रख सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट सारा सब कुछ मैंने आपके यहाँ कवर किया है। अच्छे से आप इनको कवर करना, अच्छे से आपको देखना है। जो सारी चीज़ें हैं सारी डिटेल आपके यहाँ से कवर होगी। ऐसे तिजारा के जैन मंदिर एग्जाम में देखना, कई बार रिपीट ये प्रश्न होता है। तिजारा के जैन मंदिर, अलवर में तिजारा के जैन मंदिर। 8वें जैन तीर्थंकर चंद्र प्रभु का यहाँ पे विशाल मंदिर है। 8वें जैन तीर्थंकर चंद्र प्रभु का यहाँ पर विशाल मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे एक स्थान है जिसे देहरा नाम से जानते हैं। ये देहरा जो स्थान है, यहाँ पे चंद्र प्रभु की मूर्ति प्राप्त हुई थी, आपको ध्यान रखना है। देहरा नामक स्थान पर चंद्र प्रभु की मूर्ति प्राप्त हुई थी, आपको ध्यान रखना है। और यहीं आपको दोस्तों अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा देखने को मिलेगा। हमने अलाउद्दीन खान का मकबरा देखा था। अलाउद्दीन खान के बारे में बात करें, कहाँ था? अजमेर में था। अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा आपसे पूछे तो अलवर में है, आपको ध्यान रखना है। यहीं आपको रावण पार्श्वनाथ मंदिर देखने को मिलेगा। जैन मंदिर रावण पार्श्वनाथ मंदिर भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। तो आपसे पूछा जाए रावण पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ है? अलवर में है, आपको ध्यान रखना है। नौगावा जैन मंदिर, नौगावा जैन मंदिर के बारे में देखते हैं। नौगावा अलवर में आपको नौगावा जैन मंदिर देखने को मिलेंगे, जहाँ पे मल्लीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। देखो ये जो मल्लीनाथ जी हैं ये जैन तीर्थंकर हैं। आप जो राजस्थान के लोक देवी देवता में हमने मल्लीनाथ जी पढ़े थे वो नहीं, आपको ध्यान रखना है। तो नौगावा जैन मंदिर जहाँ मल्लीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। अब इसकी विशेषता क्या है? जो मल्लीनाथ जी की मूर्ति है इसकी विशेषता क्या है? इनकी जो पीठ है उन पर प्रशस्ति लगी हुई है, ये यहाँ की इसकी विशेषता है। प्रशस्ति क्या होती है? किसी की प्रशंसा में लिखा गया अभिलेख, किसी की प्रशंसा में लिखा गया लेख ही प्रशस्ति कहलाता है। तो इनकी जो पीठ है मल्लीनाथ जी की उन पर प्रशस्ति लगी हुई है नौगावा जैन मंदिर में, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक ऊपर वाला नाम से जैन मंदिर भी है। ऊपर वाला जैन मंदिर कहाँ है? ऊपर वाला जैन मंदिर अलवर में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है भगवान शांतिनाथ जी हैं, उनका यहाँ पर ऊपर वाला जैन मंदिर बना हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नौगावा में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? मल्लीनाथ जी का मंदिर मिलेगा जहाँ इनकी पीठ पर प्रशस्ति लगी हुई है। ऊपर वाला मंदिर के नाम से आपको भगवान शांतिनाथ का मंदिर यहाँ पे देखने को मिलेगा। नौगावा जैन मंदिर के बारे में ध्यान रखना है। और यहीं पर दोस्तों आपको नौगजा जैन मंदिर भी देखने को मिलेगा। 23वें जैन तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की 27 फीट या 9 गज की यहाँ पर मूर्ति प्रतिमा लगी हुई है। इनके जो 23वें जैन तीर्थंकर रहे हैं भगवान पार्श्वनाथ, उनकी 27 फीट या 9 गज की यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है। नौगजा जैन मंदिर अलग है, नौगावा जैन मंदिर अलग हैं, आपको ध्यान रखना है। अलवर में आपको सरिस्का अलवर में आपको नीलकंठ महादेव मंदिर भी देखने को मिलेगा।
नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ है? सर इसका अलवर में नीलकंठ महादेव मंदिर है। निर्माण किसने करवाया था? बड़गुजर शासक मंथन देव टहला ने इसका निर्माण करवाया था। याद कैसे रखोगे? नीलकंठ भगवान शिव क्या करते थे? मंथन करते थे। तो मंथन देव, देवों के देव, तो मंथन देव टहला ने इसका निर्माण करवाया था। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो मंथन देव टहला ने नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। सरिस्का में ये मंदिर बना हुआ है, इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, जिसका प्राचीन नाम राजौरगढ़ था। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब हम अलवर के प्रमुख पर्यटन और दर्शनीय स्थल भी साथ साथ देख लेते हैं। अलवर के प्रमुख पर्यटन स्थल, दर्शनीय स्थल देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मूसी महारानी की छतरी के बारे में। मूसी महारानी की छतरी पिछले साल के पेपर उठा के देख लेना। कुछ फिक्स चीज़ें हैं। मूसी महारानी की छतरी बार बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। क्या क्या प्रश्न बनते हैं? मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? अलवर में है, आपको पता है। कितने मंजिला है? किसने निर्माण करवाया था? किस तरह से ये बनी हुई है? कितने खंबे हैं इसके अंदर? इसी से घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न बनते हैं। तो मूसी महारानी की छतरी के बारे में हम बात करते हैं। देखो, जो मूसी महारानी की छतरी आपको दिख रही है, ये 2 मंजिला छतरी बनी हुई है। अलवर में 2 मंजिला छतरी, मूसी महारानी की छतरी आपको ध्यान रखनी है। महाराजा बख्तावर सिंह और मूसी महारानी, इनकी स्मृति में इनके दत्तक पुत्र विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। महाराजा बख्तावर सिंह और मूसी महारानी की स्मृति में इनके दत्तक पुत्र विनय सिंह ने 1804 में इस छतरी का निर्माण करवाया था, जो 2 मंजिला छतरी है, जो लाल पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। नीचे हम बात करेंगे लाल पत्थर की, ऊपर हम बात करेंगे सफ़ेद संगमरमर की। तो लाल पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से मूसी महारानी की छतरी बनी हुई है, जो 80 खंभों पर टिकी हुई है। ये जो छतरी है वो 80 खंभों पर टिकी हुई है। अलवर का जो सिटी पैलेस है उसके पास में ही आपको मूसी महारानी की छतरी देखने को मिलेगी, जो सागर तालाब के किनारे स्थित है। मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? सागर तालाब के किनारे स्थित है। सिटी पैलेस, सागर तालाब, मूसी महारानी की छतरी, ये आपको एक ही जगह देखने को मिल जाएंगे। तो अलवर में सागर तालाब के किनारे 2 मंजिला मूसी महारानी की छतरी, महाराजा बख्तावर सिंह और मूसी महारानी की स्मृति में विनय सिंह ने 1804 में इसका निर्माण करवाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, घुमा फिरा के कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने हैं। तो मूसी महारानी की छतरी की बात हमने की। अब ये जो छतरी है ये इंडो इस्लामिक शैली में बनी हुई है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। मूसी महारानी की जो छतरी है वो इंडो इस्लामिक शैली में बनी हुई है। इंडो इस्लामिक शैली में इस छतरी का निर्माण हुआ है और इसकी जो छत है वो बंगाल शैली में बनी हुई है। मूसी महारानी की जो छतरी है वो इंडो इस्लामिक शैली में बनी हुई है, इसकी छत बंगाल शैली में बनी हुई है। मूसी महारानी की छतरी के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीज़, एक एक फैक्ट मैंने सब कुछ आपके लिए लिया है, जो एग्ज़ाम में बनता है, पूछा जाता है, ये सारा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं विजय मंदिर पैलेस के बारे में। विजय मंदिर पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह ने विजय मंदिर पैलेस का निर्माण करवाया था। जय सिंह ने, एक तो वर्तमान नाम अलवर जय सिंह के नाम पर पड़ा है, एक विजय मंदिर पैलेस का नाम भी जय सिंह ने करवाया है। जय सिंह ने क्या क्या करवाया है वो भी हम साथ साथ देखे चलेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो विजय मंदिर पैलेस, जहाँ सीताराम का भव्य मंदिर है, बेसिक डिटेल आपको ध्यान रखनी है। सिटी पैलेस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अलवर में सिटी पैलेस भी देखने को मिलेगा। बख्तावर सिंह ने 1793 में सिटी पैलेस का निर्माण करवाया था। सिटी पैलेस पास में सागर झील है, पास में मूसी महारानी की छतरी बनी हुई है। सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? बख्तावर सिंह ने करवाया था, 1793 में करवाया था। सिटी पैलेस देखने को मिलेगा, मूसी महारानी की छतरी, सागर झील, ये आपको आसपास ही देखने को मिल जाएंगे। सिटी पैलेस में एक ऐसी मयान है जिसमें 2 तलवारें रखी जा सकती हैं। आपने सुना होगा कि एक मयान में 2 तलवारें नहीं रखी जा सकती। सिटी पैलेस में एक ऐसी मयान है जहां 2 तलवारें रखी जा सकती हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा राजस्थान में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर एक मयान में 2 तलवार रखी जा सकती हैं? सिटी पैलेस अलवर में रखी जा सकती हैं, आपको ध्यान रखना है।
ऐसे ही अलवर संग्रहालय आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ के जो महाराजा तेज सिंह रहे थे उनके शासनकाल में, उनके समय में यहाँ पर अलवर संग्रहालय का निर्माण हुआ था, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ईटा राणा की कोठी आपको देखने को मिलेगी जो उत्कृष्ट जाली व झरोकों के लिए प्रसिद्ध है। ईटा राणा की कोठी का निर्माण भी जयसिंह ने करवाया था। तो ईटा राणा की कोठी का निर्माण किसने करवाया? जयसिंह ने। अलवर का वर्तमान नाम अलवर किसके शासनकाल में पड़ा था? जयसिंह के शासनकाल में पड़ा था। विजय मंदिर पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? जयसिंह ने करवाया था। तो उत्कृष्ट जाली झरोकों व तोरण नुमा टोडे युक्त भवन ईटा राणा की कोठी अलवर में स्थित है। डीकर ये जो डीकर क्षेत्र है ये कहाँ है? डीकर भी अलवर में है, जहाँ से आदि मानव के बनाए हुए शैल चित्र मिले हैं। तो डीकर अलवर में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं पुरजन विहार के बारे में। ये पुरजन विहार क्या है? महाराजा शिवदान सिंह ने एक बगीचे का निर्माण करवाया, एक गार्डन का निर्माण करवाया जिसे कंपनी गार्डन भी कहते हैं। ये जो गार्डन है इसके बीचों बीच समर हाउस बना हुआ है जिसे शिमला कहते हैं, जिसे हम शिमला नाम से जानते हैं। इस समर हाउस का निर्माण मंगल सिंह जी ने करवाया था। आपसे पूछा जाएगा समर हाउस जो बना हुआ उसका निर्माण किसने करवाया? मंगल सिंह ने निर्माण करवाया था। जय सिंह ने इसे पुरजन विहार नाम दिया। महाराजा जय सिंह ने इसको पुरजन विहार नाम दिया था। तो जय सिंह इंपॉर्टेंट हो गया। ईटा राणा की कोठी देख लिया। पुरजन विहार नाम किसने दिया? जय सिंह ने दिया। अलवर का वर्तमान नाम अलवर किसके शासनकाल में पड़ा? जय सिंह के शासनकाल में पड़ा। विजय मंदिर पैलेस का निर्माण किसने करवाया? जय सिंह ने करवाया। और जय सिंह ने ही पुरजन विहार नाम दिया, आपको ध्यान रखना है। ये जो पुरजन विहार है ये भी मूसी महारानी छतरी परिसर में ही बना हुआ है। पुरजन विहार के बारे में ये डिटेल आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही हम बात करेंगे होप सर्कस के बारे में, कैलाश बुर्ज के बारे में। होप सर्कस कैलाश बुर्ज कहाँ है? अलवर में ही स्थित है। जब लॉर्ड लिनलिथगो अलवर आते हैं तो इनकी जो पुत्री है मिस होप के नाम पर इसका होप सर्कस या कैलाश बुर्ज का निर्माण करवाया गया, आपको ध्यान रखना है। तो अलवर शहर के मध्य में स्थित यह भव्य कैलाश बुर्ज होप सर्कस के नाम से प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछेगा होप सर्कस या कैलाश बुर्ज कहाँ पर स्थित है? अलवर में स्थित है। सिलीसेड महल व सिलीसेड झील कहाँ स्थित है? सिलीसेड महल की बात करेंगे, सिलीसेड झील की बात करेंगे, अलवर में स्थित है। जो विनय सिंह जी थे उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था शीला और इनकी जो माता थी उनका नाम था सेडू। तो शीला और सेडू से हमारे पास क्या बनता है? सिलीसेड। तो सिलीसेड झील आपको ध्यान रखना है। विनय सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। सिलीसेड झील को राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ऐसी कौन सी झील है जो राजस्थान का नंदन कानन कहलाती है? सिलीसेड झील राजस्थान का नंदन कानन कहलाती है। कौन सी झील? सिलीसेड झील कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और अब हम इसके बारे में बात करें, ये एक टूरिस्ट होटल के रूप में संचालित है। ऐसे मोती डूंगरी आपको यहाँ पर देखने मिलेगी, महाराजा जय सिंह ने जिसका जीर्णोद्धार करवाया था। याद रख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मोती डूंगरी जिसका निर्माण जय सिंह ने जिसका पुनः निर्माण करवाया था, जिसका जीर्णोद्धार करवाया था। बाला किला, अलवर का किला, बाला किला काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अलवर का किला कहलाता है बाला किला, आँख वाला किला कहलाता है अलवर का किला। अलवर का किला बाला किला कहलाता है, अलवर का किला आँख वाला किला कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, 595 मीटर ऊंची पहाड़ी पर ये बना हुआ है, आपको ध्यान रखना है। और आँख वाला किला भी इसे कहते हैं क्योंकि यहाँ की जो किले की जो दीवार हैं उसमें बंदूक के काफ़ी निशान हैं, बंदूक चलने के कारण काफ़ी निशान बने हुए, काफ़ी छेद हो गए हैं, इसलिए इसे आँख वाला किला भी कहते हैं। अलवर के किले के बारे में ध्यान रखना है। पांडुपोल के बारे में बात करके चलेंगे। पांडुपोल कहाँ है? पांडुपोल भी अलवर में स्थित है। पांडुपोल अलवर के बारे में कहा जाता है कि जब पांडव अपने अज्ञातवास में थे तब कौरवों ने पांडवों को यहाँ पर घेर लिया था। जब कौरव पांडवों को घेर लेते हैं तब भीम ने गदा मारकर रास्ता निकाला था। यहाँ से भीम ने गदा मारकर रास्ता निकाल लिया था, तभी से ये जो क्षेत्र है ये पांडुपोल के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक खास बात और है, हनुमान जी की यहाँ पर शयन मुद्रा में सोते हुए उनकी प्रतिमा है। हनुमान जी की शयन मुद्रा में प्रतिमा है। और यहाँ पर बात करें भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी व पंचमी को हनुमान जी का मेला भी लगता है।
भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी व पंचमी को हनुमान जी का यहाँ पर मेला भी लगता है, आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है निर्भय दास बाबा का समाधि स्थल कहाँ है, निर्भय दास बाबा की समाधि कहाँ बनी हुई है। यही पांडुपोल में निर्भय दास बाबा की समाधि भी है, आपको ध्यान रखना है। पांडुपोल में ही निर्भय दास बाबा की समाधि भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ऐसे ही सरिस्का टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर है, जो राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना भी है। राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना भी है, पहली रणथंभौर है, दूसरी सरिस्का है। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व भी आपको ध्यान रखना है। सरिस्का टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर है, जहाँ भर्तहरि की गुफाएं आपको देखने को मिलेगी, पाराशरम आश्रम देखने को मिलेगा, नीलकंठ महादेव मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसे बाघ की मांद भी कहा जाता है, इसे बाघ की मांद भी कहते हैं। निमराना फोर्ट पैलेस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। निमराना फोर्ट पैलेस जो राठ नाम से प्रसिद्ध था, चौहान शासकों का यहाँ पे शासन रहा था, और इसे अहिरवाटी या हम अहिरवाल के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही अलवर में भानगढ़ का किला देखने को मिलेगा। आमेर के राजा मान सिंह के भाई माधो सिंह ने भानगढ़ के किले का निर्माण करवाया था, जिसे हम भूत वाला किला भी कहते हैं। भानगढ़ का किला अलवर भूत वाला किला माधो सिंह ने जिसका निर्माण करवाया था, आपको ध्यान रखना है, जिसे भूत वाला किला के नाम से भी हम जानते हैं। काकनवाड़ी का किला कहाँ है? काकनवाड़ी का किला जहाँ पे औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कैद कर लिया था। काकनवाड़ी का किला कहाँ है? अलवर में ही काकनवाड़ी का किला, आपको ध्यान रखना है। विजय सागर बांध और जयसमंद बांध कहाँ है? जयसमंद बांध अलवर में है, जो अलवर का सबसे बड़ा बांध भी है। जयसमंद झील कहाँ है? देखो कंफ्यूज मत हो जाना, आपसे पूछा गया है कि जयसमंद बांध कहाँ है। जब आपसे पूछा जाएगा कि जयसमंद बांध कहाँ है, तब जयसमंद बांध आपको अलवर करना है। जब आपसे पूछा जाएगा कि जयसमंद झील कहाँ है, जयसमंद झील की हम बात करेंगे, उदयपुर में जयसमंद झील है। तो कंफ्यूज आप मत हो जाना, अच्छे से प्रश्न पढ़ना, फिर उत्तर इसका करना। तो 1910 में जयसमंद बांध जयसिंह ने बनवाया था, जो जिले का सबसे बड़ा बांध भी है, ये आपको ध्यान रखना है। यहीं आपको निमराना की बावड़ी भी मिलेगी, जिसे रानी की बावड़ी भी कहते हैं। निमराना की बावड़ी भी आपको अलवर में देखने को मिलेगी। 9 मंजिला बावड़ी है, 8वीं सदी में राजा जनक सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। निमराना की बावड़ी 9 मंजिला बावड़ी जनक सिंह ने जिसका निर्माण करवाया था, आपको ध्यान रखना है, जिसे रानी की बावड़ी भी हम कहते हैं। तो ये अलवर के बारे में सारी डिटेल पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट से लेकर सारा सब कुछ हमने अलवर के बारे में कवर किया है। सारा सब कुछ जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और जो मैंने आपके लिए तैयार की हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? उदयनाथ की पहाड़ी अलवर में ही है, उदयपुर मत कर देना, उदयनाथ की पहाड़ी भी अलवर में ही है। रेणुगिरी की पहाड़ी कहाँ है? रेणुगिरी की पहाड़ी भी अलवर में ही है। अजबगढ़ का किला कहाँ है? अजबगढ़ का किला भी अलवर में है। अजबगढ़ का किला अलवर में। राजस्थान का प्रथम खेल गांव है, राजस्थान का प्रथम खेल गांव जारौली अलवर। आपसे पूछा जाएगा राजस्थान का प्रथम खेल गांव का गौरव किसे मिला? जारौली अलवर को मिला। राजस्थान में एकमात्र जल विश्वविद्यालय कहाँ है? जारौली अलवर में ही राजस्थान में, अर्थात अलवर में ही राजस्थान में एकमात्र जल विश्वविद्यालय भी है। देखो अलवर के बारे में एक एक चीज़ सारी डिटेल हमने कवर कर ली। आप वापस वीडियो को अच्छे से देखें, वापस कवर कर लें पॉइंट टू पॉइंट। आपको पता है जब मैं पढ़ाता हूँ केवल पढ़ाता हूँ, फालतू की बातें मेरे को पसंद नहीं है। स्टडी होती है, केवल स्टडी होती है। पूरा वीडियो आप वापस देखें, अच्छे से कवर करें, सारी चीज़ें आपके ढंग से याद होंगी। डेनियल क्लासेस की ऐप आप ज़रूर डाउनलोड करें। यहाँ आप टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं, राजस्थान जीके की वीडियो क्लासेज पॉइंट टू पॉइंट, काफ़ी कम समय में आपके सब कुछ याद होगा। तो आप वहाँ से जीके की क्लास दे सकते हैं, सारा सब कुछ कवर कर सकते हैं। अब आपको इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करना है। वीडियो शेयर करें, लाइक करें। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करोगे। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।